वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उनसे बड़ा फकीर, ईमानदारी वाली बात पर गहलोत ने पीएम मोदी को दिया जवाब। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातें रखी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कहा कि मैंने माफ करो और भूल जाओ की नीति अपनाई है। इस प्रेस वार्ता में गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो सबसे बड़े ईमानदार है। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा ईमानदार मैं हूँ। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं उनसे बड़ा फकीर हूँ। 2020 में बगावत करने वालों को भी टिकट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि 2020 में बगावत करने वाले विधायकों को भी टिकट दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को टिकट नहीं काटेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि हम सब एकजुट हैं, पुरानी बातें भूल चुके हैं। पायलट के साथ साथ जाने वाले विधायकों के टिकट भी क्लियर हो गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करती है, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार नहीं गिरा पाए। वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने ज्वाइन की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के करीब पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा भीमबावे पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी आसपा में शामिल हो गए हैं। रोहिताश शर्मा अब बानसूर, कोटपूतली, बहरोड जिला से आसपा के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें, शर्मा को विधानसभा चुनाव 2018 में थानागाजी से टिकट दिया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए निष्कासित कर दिया गया। रोहिताश शर्मा परिवहन मंत्री रह चुके हैं, जबकि एक बार 2 संसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 33 साल से कांग्रेस हार रही आसीन टिकट। आसीन होडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जीतने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आसीन होडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से 10 से 12 उम्मीदवारों द्वारा दावेदारी जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 8 से 9 उम्मीदवारों द्वारा दावेदारी की जा रही है, जबकि आरएलपी से चुनाव लड़े मनसुख गुर्जर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा में बड़ी तादाद में गुर्जर और जाट समाज से वोट लिए थे। वहीं दोनों प्रमुख पार्टियों में उम्मीदवारों से बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया है। सांसद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री लॉकर नहीं जानते, क्योंकि उनके राज्य में संदूकें भरी हुई हैं। मुख्यमंत्री के महाफकीर के ढोंग की कलाई कुछ दिनों में खुलने वाली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाए थे। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ईडी से मिलीभगत का आरोप लगाया था। नहीं कटेंगे सचिन पायलट समर्थकों के टिकट, अशोक गहलोत बोले, मैंने नहीं किया ऑब्जेक्शन। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सचिन पायलट अच्छा से नेताओं के टिकट का उन्होंने विरोध नहीं किया है। यानी अब साफ तौर पर माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक विधायकों का टिकट अब लगभग फाइनल है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट के साथ गए लोगों के टिकट करीब करीब फाइनल है। मैंने उनके एक भी समर्थन के टिकट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। हम सब एकजुट हैं। वसुंधरा राजे का नाम सुनते ही सीएम गहलोत ने सुनाया ये सियासी किस्सा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियों और नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अब सियासी तनातनी के बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पार्टी का मामला है, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक सियासी किस्सा सुनाया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। अजमेर में नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया दोगलेपन का आरोप, कहा 50 लाख युवाओं का साथ हुआ अन्याय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वीरों की धरती और वीर भूमि पर जो जोश में अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उन्हें संकल्प कर लिया है। जनता राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय और संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बना लिया है। राजस्थान की जनता अपने आप को थका सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों और युवाओं के साथ धोखा, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, इसको अलविदा कहने की राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। अशोक गहलोत ने फिर ठोका दावा, कहा सीएम पद न आज मुझे छोड़ रहा है, नहीं आगे छोड़ेगा। टिकट बंटवारे पर
मचे घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि वे सीएम का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पद उनको छोड़ना नहीं चाहता और आगे भी नहीं छोड़ेगा। मुझे सोनिया गांधी ने सीएम बनाया था। कांग्रेस में जो सीएम पद का उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। सोनिया गांधी ने मुझे सीएम पद के लिए चुना था। उसके बाद अगले चुनाव में सोनिया गांधी ने खूब कैंपेन किया, लेकिन हम चुनाव हार गए। इसके कई कारण थे। कांग्रेस की पहली सूची अटकी, गहलोत के प्रयासों को लगा तगड़ा झटका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकटों का मसला एक बार फिर से उलझ गया है। हालांकि पार्टी ने एक सप्ताह पहले ही तय कर लिया था कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकटों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजी गई करीब 100 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। करीब 1 दर्जन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने आपत्ति जताई थी। हालांकि बिना विवाद वाली सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन आपत्ति के बाद अब सूत्रों का दावा है कि सूची जारी करने में अभी वक्त लग सकता है। राजस्थान में सर्दी की दस्तक हुई, सभी शहरों के पारा 21 के नीचे पहुंचा। राजस्थान में इस बार दीपावली से पहले सर्दी का आगाज हो गया है। शेखावटी में इस बीती रात तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। जैसलमेर में कल सुबह कोहरा देखने को मिला। जयपुर में भी बीती रात तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को राजस्थान में एक से कम प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में मौसम बदलेगा। यहाँ बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सेना में जेईई मेन स्कोर के जरिए बन सकते हैं ऑफिसर। अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। भारतीय सेना ने 11वीं तकनीकी प्रवेश योजना टेस्ट 51 के माध्यम से सेना में स्थायी कमीशन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं वे 12 नवंबर तक इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। दशहरा फेस्टिवल आचार संहिता की छाया से नहीं आएगा रावण परिवार। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व इस बार रामलीला मैदान में आयोजित नहीं होगा। वर्ष 1951 से अब तक रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव आयोजित होता जा रहा है। यह परंपरा 71 साल से बिना रुके चल रही थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता रोड़ा बन गई है। नगर परिषद प्रशासन ने 24 अक्टूबर को होने वाले दशहरा पर्व के संबंध में जिला निर्वाचन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इस विजयदशमी पर रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन नहीं होगा। कारोबार चिंता देख तिल मिलाया चीन। भारत के त्योहारी सीजन को खराब करने के लिए चीन ने साजिश रची है। पिछले कई वर्षों से त्योहारी सीजन में चीन द्वारा भारतीय मार्केट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार किया जाता रहा है। इस बार चीन की कई कंपनियां और उनके उत्पादों को भारतीय मार्केट में पहुंचने का खुला अवसर नहीं मिल रहा है। सरकार के कड़े नियमों के चलते कई कंपनियां असहज स्थिति में आ गई हैं। 1 लाख करोड़ कारोबार का चिंता देख चीन तिलमिला गया है। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन। पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाने के बाद कल यानी 21 अक्टूबर से लोग इस यात्रा कर सकेंगे। RRTS ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो को मिलाकर 5 स्टेशन हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।